रिसर्चर की एक टीम को ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बराबर से मिट्टी के अंदर धंसे लकड़ी के चांद पीसेस मिले। हैरत करने वाली बात सिर्फ ये नहीं थी कि ये लकड़ी के टुकड़े 2000 साल पुराने थे, बल्कि हैरानी की बात यह भी थी कि उन पर चाइनीज़ लैंग्वेज में साफ साफ कुछ लिखा हुआ था। चाइनीज़ ट्रांसलेटर की मदद से जब उन वर्ड को ट्रांसलेट करवाया गया तो रिसर्चर की सारी टीम हैरान रह गई। चाइना की कैपिटल बीजिंग के बाहर हर साल यहाँ लाखों लोग घूमने आते हैं, क्योंकि ये है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और ये इंसान का बनाया हुआ सबसे बड़ा स्ट्रक्चर माना जाता है। ये वॉल इतनी बड़ी है कि इसको एक साथ देखने के लिए ना ही कोई ड्रोन काम आ सकता है और ना ही किसी प्लेन से इसको पूरा देखा जा सकता है, बल्कि पूरी वॉल को एक साथ देखने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है ज़मीन से 500 किलोमीटर दूर आउटर स्पेस में घूमने वाली सैटेलाइट, जहाँ से इसकी फ़ोटो कैप्चर की जा सकती है। इस पूरी वॉल को पैदल पार करने वाले सिर्फ चांद खोजने से लोग ही मौजूद है। 3 दोस्तों ने 1984 में इस पूरी वॉल को पार किया और उनको इस पूरे मिशन में 17 महीने यानी 510 दिन लग गए थे। कहीं ये वॉल ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की चोटियों से होकर गुजरती है, कहीं खौफनाक जंगलात से, तो कहीं आग बरसाने वाली रेगिस्तान से होकर गुजरती है। डबल स्टोरी घर जितनी ऊंची 20 फुट तक चौड़ी और हज़ारों मील तक फैली हुई ये दीवार, जिसको सिर्फ पैदल चलकर पार करने में ही 510 दिन लग गए थे, उसको बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी, इसका अंदाज़ा लगाना वाकई मेरी और आपके लिए बहुत मुश्किल है। आखिर इतनी बड़ी दीवार की ज़रूरत क्या थी? कौन है वो लोग जिन्होंने उस दौर में भी इतना मुश्किल तरीन चैलेंज कंप्लीट किया? और कई सदियाँ गुजरने के बाद भी हज़ारों मील तक फैली हुई ये दीवार अपने अंदर कौन से राज छुपाए हुए है? ये वो सवाल था जिनको जानना काफ़ी मुश्किल हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई वैसे वैसे इस आलीशान वॉल के ऊपर से भी पर्दा उठता चला गया। बीजिंग से 100 किलोमीटर दूर जिंगसेंग लिंग की पत्थरों में ग्रेट वॉल का वो पोर्शन गुजरता है जो बिल्कुल ओरिजिनल हालत में मौजूद है। यानी इस मुकाम पर ये वॉल अभी तक वैसी ही है जैसा इसको कई सदियों पहले बनाया गया था। सैटेलाइट डेटा के मुताबिक जिंगसेंग लिंग से ये वॉल इंतहाई ऊंची पत्थरों में से ऊपर से होकर गुजरती है और हर 100 फीट के बाद इस पर बड़े बड़े वॉच टावर मौजूद हैं। हर वॉच टावर को हवादार बनाने के लिए इसमें बड़ी बड़ी खिड़कियाँ रखी गई है और उनमें कम से कम 50 लोग रहने की भी जगह मौजूद है। एक्सपर्ट का कहना है कि पूरी वॉल में ऐसे 25,000 वॉच टावर काउंट किए जा चुके हैं जो मिंग डायनास्टी के चाइना पर राज के दौरान ही बनाए गए थे। वॉल का ये हिस्सा और वॉच टावर आज से करीब 650 साल पुराने हैं। एक्सपर्ट्स को इन वॉच टावर के दरमियान बड़े बड़े सुरंग भी दिखे। ऐसा मालूम होता था कि ये सुरंग वॉल की कंस्ट्रक्शन के दौरान ही बनाए गए हो, लेकिन इन सुरंग का आखिर मकसद क्या था? एक्सपर्ट्स का मानना है कि वॉल पर हमले की सूरत में इन सुरंग को इस्तेमाल किया जाता होगा। वॉल पर खड़े सिपाही ऐसे बड़े बड़े फायरबॉल फेंकते थे जिसको देखते ही दुश्मन ऊपर चढ़ने की हिम्मत नहीं करता था। यानी ये वॉल सिर्फ एक वॉल ही नहीं बल्कि ये पूरा मिलिट्री डिफेंस सिस्टम हुआ करता था। लेकिन आखिर ये दुश्मन कौन था जिससे मिंग आर्मी को इतना खतरा था? सैटेलाइट डाटा से मालूम पड़ा कि इस वॉल के नॉर्थ में घने जंगल है जहाँ पर उस दौर में मंगोल्स रहते थे। कई सदियों से ये मंगोल्स चाइना में आकर लूटमार करते और यहाँ की बस्तियों को आग लगा देते थे। हर आए दिन मंगोल्स की लूटमार की वजह से चाइना के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे और इसी वजह से मिंग्स ने यह एक वॉल खड़ी कर दी ताकि मंगोल्स चाइना के अंदर दाखिल ना हो सके, क्योंकि इस वॉल का काफ़ीतर हिस्सा ऐसे मुकाम पर बना हुआ है जहाँ पर इंसान का जाना ही काफ़ी मुश्किल है। इसी वजह से एक्सपर्ट हैरान है कि जहाँ इंसान का पहुँचना ही इतना खतरनाक है वहाँ तक इतने बड़े बड़े पत्थर कैसे पहुँचाए गए होंगे। ये जानने के लिए ज़रूरी था कि पूरी वॉल को ड्रोन की मदद से 3D मॉडल बनाया जाए। जब ड्रोन फुटेज का इस्तेमाल किया गया तो एक एक करके सारे राज सामने आते गए। जी हाँ, ड्रोन फुटेज की मदद से बनाए गए 3D मॉडल में वॉल के बॉटम पर कुछ ऐसा देखा गया जिसने एक्सपर्ट को हैरान कर दिया। ये देखा गया कि वॉल के बॉटम पर सीक्रेट दरवाजे भी रखे गए थे। ऐसा मालूम होता था कि ये दरवाजे किसी खास मिशन के लिए बनाए गए हों। एक्सपर्ट को अब ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी। ये वॉल्स मंगोल से बचने के लिए बनाई गई थी, तो इसमें ये दरवाजे क्यों रखे गए थे, और वो भी ऐसी दरवाजे जो पत्थरों में बिल्कुल छुपे हुए थे। वॉल के सिर्फ इस पोर्शन में ऐसे 50 से भी ज़्यादा दरवाजे ढूंढे जा चुके हैं। एक्सपर्ट का ख्याल था कि शायद मिंग आर्मी के लोग मंगोलों के भेष में इन दरवाजों से निकलकर मंगोल में शामिल हो जाते होंगे ताकि उनकी जासूसी की जा सके। लेकिन इन सीक्रेट दरवाज़ों के अलावा और कुछ भी था जिसने रिसर्चर को मज़ीद सोचने पर मजबूर कर दिया। एक्सपर्ट ने ड्रोन फुटेज की मदद से यह एक सीक्रेट टनल भी तलाश किया। इस सीक्रेट टनल की एंड पॉइंट को देखकर ऐसा लगता था कि ये दूसरे दरवाजों से काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि शायद इसको जोर ज़बरदस्ती तोड़ा गया था। जब मज़ीद जांच पड़ताल किया गया तो ये साबित हुआ ये टनल बाहर से नहीं बल्कि वॉल के अंदर से ही तोड़ा गया था। लेकिन आखिर क्यों? जब यह सीक्रेट दरवाजे मौजूद थे तो इस पॉइंट से दीवारों को अंदर से क्यों तोड़ा गया?
रिसर्चर का मानना है कि क्योंकि ये टनल खासतौर पे कंस्ट्रक्शन के टाइम पे बनाया गया था, तो जाहिर है इसका मकसद इनको पहले से ही मालूम था। और वो मकसद ये था कि हंगामी हालत में अगर मंगोल्स दीवार पर अटैक करें तो मिंग आर्मी के सोल्जर इस टनल को तोड़कर मंगोल्स पर पीछे से हमला कर सके। ये तो था सिर्फ एक टनल जो टूटा हुआ था, इसी वजह से ड्रोन की फुटेज में आ गया। ऐसे ही बेशुमार टनल्स अभी भी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में मौजूद होंगे। अब सवाल ये उठाया गया कि आखिर ये वॉल कितनी दूर तक फैली हुई है, और अगर ये इतना खतरनाक तरीन डिफेंस सिस्टम बनाया गया था तो आखिर इसका हेडक्वार्टर मौजूद कहाँ है। एक्सपर्ट ने जब सैटेलाइट डाटा से वॉल को ट्रैक किया तो ये वॉल ईस्टर्न चाइना से ऊंचे तरीन पहाड़ों से होकर चाइना के गोबी डिजर्ट तक फैली हुई थी। ये पूरी वॉल मिंग डायनेस्टी ने 650 साल पहले बनाई थी, जिसकी लंबाई जानकर यकीनन आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, इस वॉल की लंबाई 8850 किलोमीटर नोट की गई है, यानी ये डिस्टेंस इतना ही है जितना न्यू दिल्ली से मुंबई तक पूरे 7 चक्कर लगाया जाए। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का एक हिस्सा तो समुद्र में ख़त्म होता है, जबकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट गोबी डेजर्ट में मौजूद है, जहाँ पर एक आलीशान किला बना हुआ है। एक्सपर्ट का मानना है कि ये किला पूरी वॉल पर दिखने वाले वॉच टावर से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और शायद यही मिंग आर्मी का हेडक्वार्टर हुआ करता था। अभी तक एक्सपर्ट को यही लग रहा था कि ये वॉल गोबी डेजर्ट में आकर ख़त्म हो जाती है, लेकिन फिर सैटेलाइट से कुछ ऐसी फोटोज़ कैप्चर की गई जिसने सारे रिसर्चर टीम को हैरान कर दिया। सैटेलाइट इमेज से ये नोटिस किया गया कि एक टूटी फूटी दीवार यहाँ से आगे कंटिन्यू हो रही है। देखने में तो ये दीवार ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से काफ़ी पुरानी लगती है, और इसका काफ़ी तर हिस्सा वक्त के साथ साथ ख़त्म हो चुका है। किले से मजीद 250 किलोमीटर दूर डेजर्ट के अंदर जब इस वॉल का टेस्ट किया गया तो कन्फर्म हो गया कि ये वॉल मिंग डायनेस्टी की बनाई गई वॉल से काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। रिसर्चर और आर्कियोलॉजिस्ट को इस पुरानी दीवार के पास से कई टूटे हुए एरो हेड्स भी मिले। ये एरो हेड्स कितने पुराने थे ये जानने के लिए ज़रूरी था इनकी कार्बन डेटिंग की जाए, लेकिन लिहाजा जब लैब में इस एरो हेड्स की कार्बन डेटिंग की गई तो जो मालूम पड़ा वो वाकई बहुत ही हैरान था। कार्बन डेटिंग से मालूम पड़ा कि ये एरो हेड्स 2200 साल पुराने हैं, यानी मिंग डायनेस्टी से भी 1500 साल पुराने। लेकिन उस वक्त ना ही चाइना में मिंग डायनेस्टी का राज था और ना ही उस दौर में मंगोल्स हुआ करते थे। तो आखिर ये पुरानी वॉल किसने और क्यों बनाई थी। इस पुरानी वॉल के साथ मिट्टी से बने टूटे फूटे अजीबोगरीब स्ट्रक्चर भी दिखाई दिए, जिनका मकसद क्या था ये किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन फिर कुछ ऐसा एविडेंस मिला जिसने रिसर्चर की मुश्किल आसान कर दिया। हैरत अंगेज दौर पे पुरानी वॉल के साथ रिसर्चर को लकड़ी के चांदी से टुकड़े मिले जिन पर चाइनीज़ लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था। रेगिस्तान की रेत के अंदर धंसे हुए ये लकड़ी के टुकड़े 2000 साल से भी ज़्यादा पुराने थे, जो काफ़ी अच्छी तरह प्रिजर्व थे और उनकी लिखाई बाजे तौर पर पढ़ी जा सकती थी। जब चाइनीज़ एक्सपर्ट को ये पढ़ाया गया तो मालूम पड़ा कि ये लकड़ी के टुकड़े किसी मिलिट्री कमांडर के थे, जिस पर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई थी। इन पर लिखा हुआ था कि जब हंस हमले के लिए आए तो सारे वॉच टावर पर फ्लैग लहराए जाए, और रात के वक्त हमला हो तो वॉच टावर पर आग लगाई जाए। हंस 2200 साल पहले इन इलाकों में राज करते थे और उनके वॉरियर्स मंगोल से भी ज़्यादा खतरनाक हुआ करते थे। न सिर्फ इतना बल्कि इस लकड़ी के टुकड़े पर दुश्मन की तादाद बताने का तरीका भी लिखा हुआ था, यानी अगर 1000 घोड़सवार बॉर्डर के करीब आ रहे होंगे तो एक खास सिग्नल देकर सबको अलर्ट किया जाता था। ये मालूम पड़ने के बाद एक्सपर्ट और रिसर्चर को आइडिया हुआ कि ये अजीबोगरीब स्ट्रक्चर असल में 2000 साल पुराने वॉच टावर के थे, जो उस दौर में भी आपस में कनेक्ट थे। रात के वक्त हमले की सूरत में वॉल के साथ बने ये वॉच टावर्स कुछ ऐसा मंजर पेश करते होंगे। हज़ारों मील तक फैली हुई इस पुरानी वॉल के साथ साथ रिसर्चर को कुछ ऐसे एविडेंस भी मिले जिनसे साबित हुआ कि ये वॉल सिर्फ बॉर्डर के प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं, बल्कि ये सिल्क रूट को भी प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई थी। सिल्क रूट पुराने ज़माने में ट्रेड के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जो चाइना को ईस्टर्न और वेस्टर्न कंट्री से लिंक करता था। इस रूट पे ज़्यादातर रेशम यानी सिल्क की ट्रेड हुआ करती थी, इसी वजह से इसका नाम सिल्क रूट रखा गया था। चाइना के लिए ये रूट बहुत ज़्यादा अहम था, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी इसी सिल्क रूट पर डिपेंड करती थी, और इसी वजह से चाइना को किसी भी कीमत पर सिल्क रूट को प्रोटेक्ट करना था। एक्सपर्ट के मुताबिक इस पुरानी वॉल की लंबाई 12,000 किलोमीटर है, जो मिंग डायनेस्टी की बनाई गई वॉल से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। यानी चाइना की तमाम वॉल को जोड़ दिया जाए तो उनकी लंबाई 21,000 किलोमीटर बनती है, और अगर इन तमाम वॉल्स को स्ट्रेच किया जाए तो ये आधे से भी ज़्यादा दुनिया में फैल सकती है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक ग्रेट वॉल का तकरीबन 40% हिस्सा टूटकर गायब हो चुका है। अफसोस के साथ आपको ये भी बता दें कि सिर्फ मिंग डायनेस्टी की वॉल को बनाने में तकरीबन 4 लाख लोग अपनी जान खो बैठे थे। ये माना जाता है कि जिन लोगों से ये दीवार बनाई जाती थी उनसे ज़बरदस्ती सजा के तौर पर काम करवाया जाता था। कई का तो ये भी मानना है कि मरने के बाद मजदूर को इसी वॉल के अंदर दफन कर दिया जाता था। उम्मीद है ज्ञान सूर्य की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे।